हॉरर कहानियां टीवी। हॉन्टेड टेडी बेयर। कबीर और आयशा की जोड़ी उनके कॉलेज की सबसे पॉपुलर जोड़ी है। उन्हें देखकर सब लोग यही कहते हैं कि वो बस एक दूसरे के लिए ही बने हैं। वो आज के नहीं बल्कि बचपन के साथी हैं। दोनों स्कूल से ही साथ थे और ये साथ कब प्यार में बदल गया उन दोनों को पता ही नहीं चला। आज वैलेंटाइन है। आयशा को इतनी अच्छी तरीके से प्रपोज करूंगा कि वो खुश हो जाएगी। उसके लिए चॉकलेट्स, फूल और हाँ, टेडी बियर भी तो लेना है। मुझसे ज्यादा तो उसे ये भालू वालू पसंद आते हैं। अरे ये सही शॉप लग रही है। यहाँ देखता हूं मैं। कबीर आयशा के लिए टेडी बेयर लेने के लिए दुकान के अंदर जाता है। वहां कई तरह के सॉफ्ट टॉयज रखे हुए थे, पर एक बहुत ही क्यूट पिंक कलर का टेडी बेयर एक कांच की छोटी सी अलमारी में रखा हुआ था, जिसे देखते ही कबीर की नजर जैसे चमक गई। अरे ये तो बिल्कुल वैसा टेडी बियर है जैसा आयशा को चाहिए था। आयशा तो इसे देखकर पागल ही हो जाएगी। सुनो जरा, ये टेडी बियर कितने का है? माफ करना सर, ये तो इस दुकान के मालिक का है, ये बेचने के लिए नहीं है सर। अरे देखो, ऐसा मत करो यार। तुम्हें इसके जितने पैसे चाहिए ले लो, पर बस मुझे ये दे दो। सर वो अभी मालिक दुकान पर नहीं है, मैं कैसे आपको ये दे सकता हूँ? देखो, इसमें तुम्हारा भी तो फायदा है कि नहीं? मैं तुम्हें इसके डबल पैसे देता हूँ। आधे तुम रख लेना और आधे उनको देना। क्या बोलते हो? सर ये अरे परवर कुछ नहीं, ये लो पैसे और इसकी जगह कोई और टेडी बियर रख लो। कबीर सेल्समैन को ज्यादा पैसे देकर वो टेडी बेयर खरीद लेता है और उसे अच्छे से गिफ्ट रैप करवाकर आयशा के पास उसके घर पहुंचता है। आयशा, अरे कहाँ हो तुम? जल्दी आओ यहाँ पर। हाँ बाबा, आ रही हूँ। आगे बोलो, क्या हुआ? हैप्पी वैलेंटाइन डे बेबी। थैंक यू कबीर, मैं इसे खोलूं? अरे जल्दी खोलो। गिफ्ट खोलते ही आयशा की नजरें खुशी से चमक उठती है। ये तो बिल्कुल वैसा है जैसा मुझे चाहिए था। ओह कबीर, थैंक यू सो मच। आयशा उस टेडी बेयर को देखकर बहुत खुश हो जाती है और टेडी को गले लगा लेती है, पर उसी वक्त उसे ऐसा महसूस होता है जैसे टेडी ने उसके बाल पकड़ लिए हो। मेरे बाल! क्या हुआ? मुझे ऐसा लगा जैसे इसने मेरे बाल खींच लिए हो। अरे ये देखो, तुम्हारे बाल इसके बटन में अटक गए हैं। अरे हाँ कबीर, मैं इसे अपने कमरे में रखूंगी, अपने बिस्तर पर, और रोज इसके साथ ही चिपक कर सोऊंगी। ओके माय प्रिंसेस। आयशा ने उस टेडी बेयर को अपने कमरे में अपने बिस्तर पर रख लिया और उसके साथ सेल्फी लेने लगी। एक सेल्फी लेके इंस्टाग्राम पर डालती हूँ, मेरा वैलेंटाइन गिफ्ट। आयशा ने अपना चेहरा टेडी बेयर की ओर किया और कैमरा की तरफ देखने लगी। तब उसने देखा कि टेडी बेयर ने भी अपना चेहरा सामने कर लिया और वो स्माइल कर रहा है, जो बहुत ज्यादा डरावनी दिख रही थी। कैमरा में ये सब देखकर आयशा अचानक डर से चीख उठी। ये टेडी बेयर कैसे पर? ये तो अपनी जगह पर ही है, शायद कैमरा में ही ऐसा लग रहा होगा। आयशा, तू भी ना क्या क्या सोचती रहती है। आयशा ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और कॉलेज के लिए तैयार होने चली गई, जिसके पीछे वो टेडी बेयर उसी डरावनी स्माइल के साथ उसे देख रहा था। आयशा तैयार होकर कॉलेज पहुंचती है और कबीर से मिलती है। अरे बेचारे टेडी बियर को अकेला घर छोड़ाई हो? कितना अकेला लग रहा होगा उसे। हाँ? मैंने उसका नाम गोलू रखा है। अच्छा नाम है ना? बहुत अच्छा नाम है, पर बेचारा तुम्हारे बिना घर पर बैठे बैठे बोर हो रहा होगा। तो जाओ, खुद ही कंपनी दे दो उसे। हाँ? अच्छा चलो, मैं कैंटीन से कुछ लेकर आता हूँ। ठीक है। आयशा वहाँ बैठकर कबीर का इंतजार करने लगती है। तभी उसे एक फोन आता है, जिसके दूसरी तरफ उसे एक बहुत ही डरावनी आवाज में सुनाई देता है। तुम मुझे छोड़कर अकेले चली गई। आयशा ने आज से पहले ऐसी डरावनी आवाज कभी नहीं सुनी थी।
उसके हाथ पैर कांपने लगे। कौन है? कौन बोल रहा है? मैं हूँ गोलू, तुम्हारा गोलू। आयशा ये सुनकर तो जैसे सुन ही हो जाती है। उसके सर से पसीने आने लगते हैं। तभी पीछे से एक हाथ उसके कंधे पर आता है। अरे क्या हुआ? मैं हूँ कबीर। तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? सब ठीक तो है ना? वो कबीर, वो गोलू, वो टेडी बेयर, उसने फोन किया था मुझे। क्या यार, तुम भी ना आयशा। मैं सच बोल रही हूँ कबीर, वो हंस रहा था। इतनी डरावनी हंसी मैंने आज तक नहीं सुनी। आयशा, किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया होगा। चिल, ओके? ये लो मैगी। आओ आओ, बैठ के खाते हैं। चाहे कबीर उसकी बात पर हंस रहा था, पर आयशा उस आवाज को भूल नहीं पा रही थी। घर के पूरे रास्ते बस वो उसी आवाज के बारे में सोचती रहती है। आयशा, 2 दिन में एग्जाम्स हैं, अच्छे से पढ़ाई कर लेना, ठीक है? मैं भी तुमसे शायद ना मिल पाऊं, तैयारी में बिजी रहूंगा, ओके? ध्यान रखना अपना। ठीक है, एग्जाम्स में मिलते हैं। कबीर आयशा को घर छोड़कर चला जाता है। आयशा अपने कमरे में आती है और देखती है कि जो टेडी बेयर उसने बिस्तर के बीच में रखा था वो अब वहां नहीं था। अरे, मैंने तो गोलू को यहीं रखा था, कहाँ गया? मेरे अलावा तो कोई इस घर में आया भी नहीं है। आयशा टेडी बेयर को यहाँ वहां ढूंढ रही थी कि उसने देखा कि वो टेडी बेयर उसके बिल्कुल ऊपर पंखे पर बैठा हुआ है। ये मंजर देखकर जैसे आयशा के तो होश ही उड़ गए। वो जोर से चीखी और तभी टेडी बिल्कुल उसके सामने नीचे कूद आया और जोर जोर से डरावनी हंसी हंसते हुए धीरे धीरे आयशा की तरफ बढ़ने लगा। आयशा डर कर वहां से भाग खड़ी हुई और कमरे के बाहर जाकर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे के बाहर खड़े होते हुए आयशा ने महसूस किया कि टेडी बेयर अंदर से हंसते हुए कुछ बड़बड़ा रहा है। मैं हूँ एक टेडी बेयर, सबको आता हूँ पसंद। ला 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 ला। ये क्या हो रहा है? इस टेडी बेयर में तो किसी की आत्मा है शायद। मुझे इसे बाहर फेंकना होगा, कैसे भी करके इससे पीछा छुड़ाना होगा। कबीर को बताऊंगी तो वो एग्जाम्स की तैयारी छोड़कर यहाँ आ जाएगा। नहीं, मैं खुद ही इसे बाहर फेंक देती हूँ। अब कुछ देर बाद सब कुछ शांत होने के बाद आयशा ने हिम्मत करके कमरे का दरवाजा खोला तो देखा कि टेडी बेयर बिस्तर पर बैठा हुआ है। वो धीरे धीरे उसके पास जाने लगी और उसे झटके से उठा लिया। तुरंत घर के बाहर की तरफ भागने लगी और बाहर जाकर कचरे के डब्बे में डाल दिया और घर वापस आ गई। अब उसे कुछ अच्छा महसूस हो रहा था। उसने कुछ देर पढ़ाई की और रात का खाना खाने के बाद सो गई, पर आधी रात को कुछ आवाजों से उसकी नींद खुल गई। ये कैसी आवाज है? इस वक्त दरवाजे पर कौन होगा? आयशा ने अपने स्लीपर्स पहने और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने टेडी बेयर था, जिसे देखकर आयशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि धीरे धीरे टेडी नजदीक आ रहा है, जिसे देख आयशा का शरीर ठंडा पड़ने लगा और बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ी। 15 दिन के बाद। डॉक्टर, इतने दिन हो गए हैं, आयशा उठ क्यों नहीं रही है? पता नहीं चल रहा है, क्या रीजन है? ये रिपोर्ट्स तो सारे नॉर्मल ही हैं। मैं जब घर आई तो ये घर के दरवाजे पर बेहोश पड़ी थी और उसके सामने ये टेडी बेयर था। बस तब से ये बस ऐसी ही है। डॉक्टर्स को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर आयशा को हुआ क्या है। कबीर आयशा के पास बैठा था। तब आयशा को हल्का सा होश आया और उसने बस टेडी बेयर की तरफ इशारा किया और फिर बेहोश हो गई। ऐसा क्या है जो मैं समझ नहीं पा रहा? आयशा ने इस टेडी बियर की तरफ इशारा क्यों किया? हाँ, आयशा ने इसके बारे में कुछ बताया तो था।
और जब से मैंने ये टेडी बियर आयशा को दिया है तभी से उसके साथ ये अजीब अजीब चीजें हो रही है। ये टेडी बियर यही है मनहूस, मैं इसे ही फेंक देता हूँ। अब कबीर वापस अपने घर जाते हुए टेडी बेयर अपने साथ ले जाता है और रास्ते में जाते हुए जंगल में फेंक देता है। अगली सुबह कबीर वापस आयशा के घर आता है तो ये देखकर हैरान रह जाता है कि टेडी बेयर वापस आयशा के बिस्तर पर था। अब कबीर को यकीन हो गया था कि इस टेडी बेयर में कुछ खौफनाक है जो आयशा का पीछा नहीं छोड़ेगा। हाँ, मैं इसे जहां से लाया था अगर वहीं ले जाऊं तो हाँ, इसके मालिक ने इसे एक कांच के अलमारी में रखा था। मैं इसे लेकर वहीं जाता हूँ। कबीर ने बिना वक्त गवाए टेडी बेयर को उठाया और उस दुकान में पहुंच गया जहां दुकान का मालिक उसके पास आया। हाँ, मैं जानता था कि तुम वापस जरूर आओगे। तुमने इसे यहाँ से ले जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज प्लीज। आयशा को बचा लीजिए, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। देखो सुनो, ये कोई आम टेडी बेयर नहीं है, ये एक शापी टेडी बेयर है और इसमें एक खतरनाक जोकर की आत्मा कैद है जिसकी वजह से तुम्हारी दोस्त का ये हाल हुआ है। प्लीज 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 आप मेरी मदद कीजिए प्लीज। डोंट वरी, मैं इसे फिर से इस कांच की अलमारी में कैद कर लेता हूँ। लाओ मुझे दो इसे। अब पीटर ने एक पवित्र जल से उस टेडी बेयर को फिर से अलमारी में बंद कर लिया और वहां दूसरी तरफ आयशा को भी होश आ गया। पर उस हादसे के बाद उसने कभी किसी टेडी बेयर को हाथ नहीं लगाया। क्या आप लेना चाहेंगे टेडी बेयर?